आकाश नीरव से बुरी तरीके से चिढ़ गया है। वो उसकी बातों से और भी चिढ़ जाता है। वो कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम डांस फ्लोर पर अपनी बाहों में एक खूबसूरत मॉडल के साथ पूरी तरह से मजा ले रहे थे। अंजलि भी नीरव की बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और आकाश गुस्से से लाल हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। मौका देखकर अंजलि अपनी बात रखती है। मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई थी, मुझे वो क्लीन करनी थी, तभी मैं रेस्ट रूम में चली गई जहाँ मुझे स्नेहल मिली और उसने मेरी हेल्प की और नीरव मुझे यहाँ छोड़ने आया है जो कि हमारे साथ ही था। अंजलि फिर दोनों की तरफ देखती है मगर दोनों भी नहीं हिलते। अंजलि दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराना चाहती है मगर दोनों ही मूव ऑन नहीं कर रहे। ये देखकर अंजलि झट से अपना हाथ दोनों के हाथों से छोड़ती है और बाहर निकल जाती है। वो अकेले ही अपनी सीट पर जाकर बैठती है। दोनों की भी परवाह नहीं करती क्योंकि उसे किसी और बात पर फोकस करना था। अंजलि टीना की तरफ देखती है जो ओल्ड मैन के साथ डांस कर रही है और उसे अपनी तेज नजर देती है। टीना को घूरते हुए अंजलि वेटर को वाइन का ग्लास मांगती है और गुस्से भरी आंखों से टीना की ओर देखकर वाइन पीती है। एक और ग्लास, फिर एक और पीती ही चली जाती है। एक और ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो आकाश उसे रोक लेता है। Why are you drinking like this? आकाश अंजलि को देखकर चौंक के बोलता है। अंजलि आकाश की ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी करके बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम्हारे ऑफिस में मैं उससे मिली हूँ तब से वो मुझे परेशान कर रही है और तुम उसके साथ ही डांस कर रहे हो जबकि तुमने मुझे अपना पार्टनर बनाकर पार्टी में लाया है और अब ये तुम्हारे पनिशमेंट का वक्त है। तुम मुझे उसे परेशान करने में कोऑपरेट करोगे, समझे? आकाश अंजलि की बातों से एम्बैरेस्ड फील करता है कि उसने खुद अंजलि को पार्टी में लाया है और वो उसे किसी बेवकूफ लड़की से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो मजबूर था। वो उस पर चिल्ला या उसे फटकार नहीं सकता था क्योंकि सबकी नजर उस पर ही थी और वो अपने बारे में कोई रूमर और या अपनी बैड इमेज नहीं बनाना चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिचुएशन वो कैसे हैंडल करे। वो अंजलि को मदद करना चाहता है मगर समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी अंजलि आकाश को एक कंफ्यूज लुक देकर डांस करने के लिए अपना हाथ आगे करती है। आकाश कुछ समझे इससे पहले उसे अपना हाथ देता है। दोनों हॉल के सेंटर में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, एक हॉट गाय एंड अ सेक्सी गर्ल। लेकिन गाना खत्म होकर दूसरा बड़ा ही रोमांटिक गाना चलने लगता है। लाइट्स और भी डिम होती हैं। जरा जरा महकता है कि धुन पर बाकी सभी कपल्स अपने तरीके से डांस एंजॉय करते हैं। अंजलि बड़े प्यार से अपना हाथ आकाश की गर्दन पर रखती है और उसे अपने नजदीक खींचती है और आकाश के कान में हल्के से बोलती है, अपना हाथ मेरी कमर पर रखो जाने मन, मुझे कसकर पकड़ लो और मेक श्योर कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखे। मैं टीना से अपना बदला लेना चाहती हूँ और उससे जलन में आज रात खत्म कर देना चाहती हूँ। सो मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं उसी लड़की की वजह से तुम्हारे सामने इस ड्रेस में खड़ी हूँ। सो प्लीज। अंजलि को इतना करीब पाकर आकाश अपने सेंसेशन पहले ही खो चुका था। भले ही उसे पहले भी इस बात का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी हर बार की तरह उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंजलि और आकाश एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। क्या ये मुझे भी पनिश कर रही है? आकाश को अंजलि के इस पनिशमेंट का तरीका थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो इस बात से खुद को टॉर्चर फील करता है क्योंकि वो अंजलि के इतना करीब होकर भी कुछ कर नहीं पाता। अपने सेंसेशन को उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है। तभी वो आसपास देखता है कि बाकी सभी लड़के अंजलि को ताड़ रहे हैं। उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम्हें ड्रेस कहाँ से मिली है अंजलि, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजिंग है? तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ओपन है, इसमें तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वो अंजलि से बात करके अपने लेजी थॉट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ये स्नेहल का है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया।
लेकिन तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं, तुम तो तुम्हारे एडमायरर में ही बिजी थे। देखो वो अब भी अपने तरफ ही देख रही है। आकाश अंजलि की ओर देखता है और बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। वो अंजलि को टाइट हग करना चाहता है, उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसे चूमना चाहता है। जहाँ से उसे वो सेंट मिलता है वहीं किस करना चाहता है। उसकी ब्यूटी पर खुद को सरेंडर करना चाहता है। अपने पैशनेट किसिंग से अंजलि को बताना चाहता है कि वो उससे कितना अफेक्टेड है। अंजलि ने अब आकाश के कंधे पर अपने सिर को रखा है। आकाश धीरे से उसके कानों में बोलता है, आंट यू कोल्ड? आकाश के इस विस्परिंग से अंजलि के कानों में टिकलिंग महसूस होती है और कंधे से अपना सिर ऊपर उठाकर वो उसकी ओर देखकर बोलती है, आई एम हॉट आकाश, डोंट यू एग्री? अंजलि आकाश के साथ बिल्कुल सेंटर में डांस कर रही है। टीना उन दोनों को अच्छी तरह से देख रही थी कि वो दोनों कितने करीब हैं। वो सारी ट्रिक्स आकाश पर कर रही थी जिससे टीना जेलस फील करे। अंजलि आकाश के कानों में जानबूझकर कुछ कहती, जानबूझकर मुस्कुराती, जानबूझकर जोर से हंस पड़ती, उसके गर्दन पर अपने हाथ को रब करती, उसके साथ फ्लर्ट करती। अंजलि अब आकाश के चेहरे को अपनी ओर लाती है और अपने लिप्स उसके लिप्स से थोड़ी दूर पर रखकर हल्के से बोलती है, मुझे तुम्हारे लिप्स बोरो करने हैं। जब आकाश को उसकी हद तक सताया जा चुका था, उसके होठों को अंजलि के हल्के से ब्रश करने से उसे दर्द हुआ। अंजलि ने बेरहमी से अपने होठों से आकाश के होठों पर अचानक हमला किया, जिससे आकाश संभल नहीं पाया। आकाश कितने डम हो तुम, अपने आप से कहकर अपना एक हाथ अंजलि के कमर पर रख दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया ताकि वो उसके लिप्स को खुद किस कर सके, ना कि सिर्फ अंजलि के बदले का जरिया बन सके। अब आकाश उसे अपनी तरह से किस करने लगता है। आकाश अपने टंग को अंजलि के मुंह में घुमाकर उसके लिप्स को वेट करता है। एक सांस में एक बार पैशनेटली किस करता है। टीना अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। उसने ओल्ड मैन से माफी मांगी और डांस बंद करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी कि दोनों हॉल के बीचों बीच डिम लाइट में एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। आकाश का मन उसकी सेंट से पूरी तरह से घिर गया था और वो सिर्फ इतना जानता था कि उसे किस करते रहना चाहिए और अंजलि के पिए हुए वाइन का टेस्ट चखना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंजलि को और भी टाइट पकड़ लिया। उसे पूरी तरह से अपने क्लोज लिया और पूरी तरह से किस में खो गया। अंजलि जल्द ही ब्रेथलेस हो गई और थोड़ी देर बाद उनके किस से बाहर निकल गई। आकाश ने अपनी आंखें खोली। उसने उसके नम होठ देखे। अंजलि जोर से हाँफ रही थी, लेकिन आकाश थोड़ा झुका और एक और किस के लिए फिर से अपने होठ उसके होठों से मिलाए। अंजलि उसकी हरकत से हैरान थी, लेकिन खुश थी कि उसका उसे किस करना टीना के लिए काफी घातक झटका होगा। बहुत जल्द आकाश किस से पीछे हट गया और फिर अंजलि ने देखा कि टीना का चेहरा गुस्से में लाल था और उसके हाथ उसके बॉडी पर लटके हुए थे और मुट्ठी में जकड़े हुए थे। टीना को सही जवाब मिला है, अंजलि ने मन ही मन सोच लिया। अंजलि आकाश की ओर देख उसके कानों में कहती है, आज के लिए काफी है। टीना को अपनी जिंदगी का सबसे सही सबक मिला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये इतने पर नहीं रुकने वाली और भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अंजलि आकाश के स्माइली फेस को देखती है और खुद भी स्माइल करती है और मन ही मन सोचती है कि वो इतने हैंडसम और रिच लड़के के साथ है, इसे किस करने में मजा तो बहुत आता है। अंजलि देखती है कि उसकी लिपस्टिक किस की वजह से आकाश के होठों पर लगी है। वो उसे पहले 2 उंगलियों से मिटाने की कोशिश करती है, बाद में अपनी थंब से थोड़ा जोर देकर लिपस्टिक साफ करती है। आकाश उसके इस अंदाज पर झूम उठा। तुम इस तरह की चीजों को इतनी इंटीमेटली कैसे कर सकती हो, जैसे कि इसका तुम पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। आकाश सोच में पड़ता है। व्हाट? मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ, टीना से भी अच्छी, यही सोच रहे हो ना?
आकाश का कंफ्यूज चेहरा देखकर अंजलि बोलती है। अंजलि अब थकान महसूस कर रही थी। प्रोबेबली ये वाइन की वजह से है। अंजलि अपना पूरा वेट आकाश के ऊपर डालती है। अंजलि आकाश को अनजाने में बहुत इंटीमेटली हग करती है। आकाश फिर अपना आपा खोने लगता है, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। उसे अब अंजलि का इतना करीब आना टॉर्चर लगता है। लेट्स गो बैक, अब वो यहाँ नहीं है। टीना को अपने आसपास ना देखकर वो आकाश से चलने के लिए कहती है। आकाश उसके साथ चलता है, लेकिन अब उसका हाथ नहीं छोड़ता। मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, आकाश धीरे से बोलता है, लेकिन शायद अंजलि सुनती नहीं। क्या हमें और भी रुकना जरूरी है? अंजलि आकाश से पूछती है। आकाश उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधा मिस्टर सिन्हा की ओर चलने लगता है और निकलने की इजाजत मांगता है। अंजलि प्रतीक को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर कहीं दिखाई नहीं देता और दोनों वहां से निकलते हैं। होटल के लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आकाश को किसी गेस्ट क्लाइंट के आवाज देने से वहीं रुकना पड़ता है, जिन्हें आकाश से कुछ डिस्कस करना था। अंजलि आकाश को पार्किंग एरिया में आने का इशारा करती है और वहां से अकेली ही निकल जाती है। उसने लिफ्ट को रोका और अंदर चली गई, और जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, एक हाथ ने अचानक उसे बंद करने से रोक दिया। अंजलि ने अपना सिर झुकाया और देखा टीना ने अपनी डेंजर नजरों के साथ अंदर एंटर किया और उसने बटन दबाया। टीना को फिर से अपने पीछे आते देख अंजलि ने अंदर से आह भरी। ये एक बार ही सब खत्म क्यों नहीं कर सकती? अंजलि अब थक गई है। वो पागल जुनूनी लड़की के साथ अब एनर्जी और टाइम बर्बाद करने के मूड में ही नहीं थी। मैंने देखा कि तुम किस तरह पार्टी के लिए कहीं से गाउन चुराने में सफल रही। टीना उसे उकसाने की कोशिश करती है, मगर अंजलि टीना के कमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। टीना उसे अपनी बातों से और प्रोवोक करने की कोशिश करती है, मगर अंजलि उसे थिन एयर की तरह टालती है। अंजलि के इस बर्ताव से टीना और भी चिढ़ जाती है और अंजलि को अटैक करने की सोचती है, लेकिन तभी लिफ्ट रुक जाती है। अंजलि झट से लिफ्ट के बाहर आती है और चलने लगती है, लेकिन फिर टीना उसके पीछे जाकर उसके बाल खींचती है। अंजलि को दर्द होता है। यू बिच, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे स्मार्ट हो और आकाश के ऊपर अपना हक जता सकती हो? तो तुम गलत हो। आकाश सिर्फ मेरा है। तुमने तो आकाश को अपनी ट्रिक्स में जकड़ रखा है। टीना अंजलि के बाल और जोर से खींचकर बकवास करती है। अंजलि के बाल टीना के हाथों में पूरी तरह से फंस गए हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला। अंजलि अपने मिलिट्री ट्रिक्स यूज करके अपने सिर को इस तरह से घुमाती है कि उसके हाथों से अपने बाल छुड़ाती है और उसके हाथ को मरोड़ती है और उसे दर्द में छोड़ती है। शायद तुम यही चाहती थी। आगे जो भी मैं करूंगी उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अंजलि ऊपर लगे सीसीटीवी की तरफ देखकर बोलती है। अंजलि ने अब टीना को पूरी तरह से अपनी जकड़ में कर लिया था और वो टीना को 2-3 बार स्लैप करती है। टीना फिर भी बाज नहीं आती। वो अपने दूसरे हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और अंजलि की ओर अपना हाथ उठाती है, लेकिन अंजलि उससे भी फास्ट निकली। वो उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ती है और फिर से 2-3 बार स्लैप करती है। तब टीना अपने आप को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। लिफ्ट से आकाश निकलकर ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें अंजलि को ऐसे देखकर फट सी जाती हैं। आकाश को आते देख टीना जानबूझकर रोने का नाटक करती है और ऐसे दिखाती है कि वो कितनी मासूम है। टीना के ऐसे रोने से आकाश अंजलि की तरफ शक की निगाहों से देखता है। क्या आकाश अंजलि को गलत समझता है? क्या उसे लगता है कि अंजलि ने ये सब करके अपना बदला लिया? क्या टीना अभी भी अंजलि का पीछा नहीं छोड़ेगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन।